बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था। बेटी पढ़ तो ली लेकिन बच नहीं पाई। एक ऐसा ही घटना कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। जो ये कॉलेज भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक था। यह कॉलेज की स्थापना 1886 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसी कॉलेज में 8 अगस्त की रात में एक 21 साल की लेडी ट्रेनी डॉक्टर का शिफ्ट होता है। 36 घंटे के शिफ्ट होने की वजह से वो अपने पेरेंट्स से 11 बजे करीब अपने पिता से बात करती है और उसके बाद गुड नाइट कह के रख देती। ये आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बेटी बात की। वो लेडीज डॉक्टर मेडिकल राउंड्स के लिए चली जाती। 2 बजे करीब वो मेडिकल राउंड से ब्रेक लेकर के 4 कलीग के साथ सेमिनार हॉल में लंच करने के लिए चली जाती है। डिनर करने के साथ वो ओलंपिक को एंजॉय करने लगती है। ओलंपिक में उसी रोज नीरज चोपड़ा का मैच था। नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करती है लेकिन नीरज चोपड़ा उस दिन सिल्वर मेडल्स भी जीतते हैं। ओलंपिक खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन इसका 36 घंटे के शिफ्ट होने की वजह से वो वहीं पर सो जाते हैं। 3 बजे करीब एक हॉस्पिटल का कर्मचारी रिपोर्ट दिखाने के लिए इस डॉक्टर को उठाता है। रिपोर्ट देखने के बाद वो वापस वहीं पर सो जाती है। ये आखिरी टाइम था जो इस लेडीज डॉक्टर को जिंदा देखा गया था। अगले दिन 9 अगस्त के सुबह 7:30 बजे इसी लेडीज डॉक्टर का डेड बॉडीज मिलता है 10 बॉडी इंजरी मार्क्स के साथ। इसकी बॉडी सेमी नेकेड होती है और इसके आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा होता है। 10:53 में हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने उसी डॉक्टर के पेरेंट्स को कांटेक्ट करता है और कहता है कि आपकी बेटी का बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आए। ठीक 22 मिनट बाद 11:15 में सेम व्यक्ति पेरेंट्स को फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। जब पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसको अपनी बेटी से ही मिलने के लिए 3 घंटे तक वेट कराया। उस लेडीज डॉक्टर के पेरेंट्स को 3 घंटे वेट कराने के बाद उसे एक फोटो लेने के लिए परमिशन दी जाती। जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी के बॉडीज को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खसक गई। उसके बाद उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसके साथ रेप एंड मर्डर्स हुआ है। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने रेप एंड मर्डर्स के केस के लिए रजिस्टर किया। इसका इंफॉर्मेशन थाला पुलिस स्टेशन पे जब पहुंचता है तो पुलिसकर्मी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और हॉस्पिटल और पुलिसकर्मी दोनों मिल करके इस केस को सुसाइड कंसीडर करते हैं। लेडीज डॉक्टर पे इतना चोट देखने के बाद भी को सुसाइड कंसीडर करता है। ये कैसा अन्याय है? उसको बॉडी पार्ट्स पे इतने चोट, आंख से ब्लड, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, तब भी इसको हम को सुसाइड कंसीडर किया जाता है। ये भी अपने आप को इतनी बुरी तरीके से खत्म नहीं करता है। इस केस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कोई बड़ा आदमी का हाथ है जिसको बचाने की कोशिश में सरकार, पुलिस और हॉस्पिटल सभी मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट टीम भी जब हॉस्पिटल पे पहुंचती है, डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट टीम जब क्राइम सीन पर पहुंचती है, वो भी इस केस को सुसाइड कंसीडर कर देती है। ये सब मिल करके केस को सुसाइड में रजिस्टर करते हैं। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने इस केस को सुसाइड कंसीडर किया तो कई सारे जगहों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विक्टिम के फैमिली मेंबर से बात करती है और फास्ट में जस्टिस देने का वादा। न्यूज 9 अगस्त का है लेकिन आज 21 अगस्त तक हो गया लेकिन अभी तक कोई ऐसा जस्टिस नहीं मिला। 15 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान खुशी का माहौल जाहिर करता है। वहीं 2024 में पूरा हिंदुस्तान हर जगह प्रोटेस्ट कर रहा है। इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद इस केस को रेप एंड मर्डर केस में रजिस्टर किया गया। जब ये केस रजिस्टर होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। रात इस डॉक्टर के साथ में 5 और शख्स का नाइट ड्यूटी था। इन सभी पांचों के पांचों को अलग अलग करके
उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया जाता है। सभी का बयान एक सामान्य होने की वजह से उसे पुलिस कस्टडी से बरी कर दिया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरास फुटेज को चेक करना स्टार्ट कर दिया। जब फिर से सीसीटीवी कैमरा चेक होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें 4 बजे करीब एक शख्स हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहनकर टहलते हुए देखा जाता है। उसी में से एक पुलिसकर्मी ने उसको आइडेंटिफाई किया, उसका नाम बताया कि ये संजय रॉय है। जब इस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाता है तो एक टीम को भेजा जाता है इसे अरेस्ट करने। फिर संजय रॉय से पूछताछ स्टार्ट हो जाता है। उसके पास ब्लूटूथ होता है जो क्राइम सीन के पास गिरा रहता है। उससे जब ब्लूटूथ के बारे में पूछा जाता है कि आपका ब्लूटूथ कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि मेरा ब्लूटूथ खो गया है। जो क्राइम सीन से ब्लूटूथ प्राप्त होता है उस ब्लूटूथ को ऑन करके और संजय रॉय के मोबाइल को जब ब्लूटूथ ऑन करता है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जब इसके बॉडी को चेक किया जाता है तो इसके बॉडी पर भी कई सारे चोट मिलते हैं। उसके बाद पुलिस के निगरानी में ये सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है। ये कोई पहला केस नहीं था जो संजय रॉय पे हुआ था, इससे भी पहले कई सारे केस संजय रॉय पे हो चुके हैं। रॉय का आरजीकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। इसका ये भी बात पता चला है कि ये स्टूडेंट के एडमिशन के लिए और मरीजों के अच्छे इलाज के लिए मरीजों से और स्टूडेंट से पैसा लिया करते थे। रिलेटेड क्वेश्चन प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो वो सारा का सारा इंजाम विक्टिम पे डाल दिया जाता है और विक्टिम के बारे में बोलते हैं कि वो देर रात को सेमिनार हॉल में जाना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल। 12 अगस्त को जब आरजीकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना रिजाइनेशन देते हैं तो बंगाल सरकार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि इसका ट्रांसफर करा दिया कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में। जब कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ये जाते हैं तो इसे इस कॉलेज में अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है ताकि ये अपना पोजीशन ग्रहण ना कर सके। ये प्रिंसिपल इससे पहले 2021 से 2024 तक में कई बार ट्रांसफर किया गया, लेकिन 1 से 2 महीना के अंदर में वापस आरजीकल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये बनी बनाई व्यवस्था जो आरजीकल मेडिकल कॉलेज में थी वो कई और मेडिकल कॉलेज में नहीं थी, जिसके वजह से वो रिटर्न वापस इसी मेडिकल कॉलेज में आ जाता है। अभी इस केस को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सीबीआई जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती उससे पहले कई सारे लोगों ने इस एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। कई सारे लोगों का भीड़ उमड़ा और प्रोटेस्टर और पुलिस कर्मियों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए। आक्रमण करने के बाद सेमिनार हॉल के ठीक बगल वाले रूम में तोड़फाड़ करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि एविडेंस को मिटाया जा सके। ये किसकी वजह से आया, ये कहाँ का आदमी था, किसका आदमी था, किस बंगाल सरकार का था या अपोजिशन पार्टी का था, इसका अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ, इसका न्यूज पब्लिक नहीं हो पाया है। इसका आगे की वीडियो में हम इसका बात डिस्कस करेंगे। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्या जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है। अब लेकिन अब सभी को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, अब सभी को जस्टिस लेने के लिए मोर्चा निकालना है। आपको पीछे नहीं हटना है जब तक कि जस्टिस ना मिले, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है तो कल मेरी भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। तो सभी को एकजुट होकर के उनको न्याय दिलाना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं आगे भी इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि इस नॉलेज को और भी लोगों के पास पहुंच सके और उस व्यक्ति को जस्टिस मिल सके।